हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, चैप्टर 7, डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो नया बैच शुरू होने वाला है। तो आप जल्दी से अपना नाम और क्लास मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो ताकि मैं आपकी सीट बुक कर दूं। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो एक कंपनी है कावेरी लिमिटेड, जिसने डिबेंचर्स इशू किए हैं 10,000 और 50 रुपए उसकी फेस वैल्यू, जिसे 6% डिस्काउंट पर इशू किया। पब्लिक को ऑफर किया है 6% डिस्काउंट। तो 6% डिस्काउंट 50 रुपए का कितना बनेगा? 3 रुपए बनेगा। इसका मतलब अगर किसी को एक डिबेंचर खरीदना है तो उसको 47 रुपीज पे करने होंगे। और ये सारी की सारी पेमेंट कंपनी एक ही बार में मांग रही है एप्लीकेशन के साथ। जिसको भी खरीदना है एप्लीकेशन के साथ पूरे 47 रुपए जमा करने होंगे। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई कंपनी को? 12,000, मतलब कि ओवर सब्सक्राइब हो गया है। 2,000 एप्लीकेशन ज्यादा आई है। कंपनी ने प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट की है। प्रोरेटा बेस पर मतलब कि यहाँ पर 10,000 डिबेंचर्स अलॉट किए गए 12,000 एप्लीकेंट्स को। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी, कैसे करोगे देखो। सबसे पहली एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है, बैंक में जमा होगा। सारा का सारा पैसा एक ही बार में आ रहा है, तो 47 रुपीज के हिसाब से जिसको खरीदना था 12,000 एप्लीकेशन पर, आपके पास पैसा जमा हो गया। 5,64,000 बैंक में जमा हो गया। अब मैंने आपको, जैसा कि लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको समझाया था कि अगर आप एक ही बार में पूरा पैसा पब्लिक से डिमांड करते हो, एप्लीकेशन के टाइम पर ही पूरा पैसा अगर आपने डिमांड कर लिया है, तो वहां पर आप एक कंबाइंड अकाउंट खोलोगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। उसी में आप ये सारा पैसा ट्रांसफर करोगे कि आपको ये पैसा एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का मिला है 5,64,000। अब ये सारा का सारा पैसा आपका डिबेंचर से रिलेटेड नहीं है। ये डिबेंचर से रिलेटेड आप उतना ही ट्रांसफर करोगे जितने आप डिबेंचर से अलॉट कर सकते हो। कंपनी जितने इशू कर रही है डिबेंचर्स, वो उतने ही अलॉट कर सकती है। 12,000 डिबेंचर्स अलॉट नहीं कर सकती। 10,000 इशू किए हैं तो 10,000 ही अलॉट कर सकती है। 10,000 का पैसा ही आपका डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से देखो। डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को आप डेबिट कर, ये पैसा 5,64,000 जहां पर ट्रांसफर होना है, जिस अकाउंट में ट्रांसफर होना है, आप उस अकाउंट में इसको डालो। लेकिन इसके साथ ही आपको अलॉटमेंट के टाइम पर यहाँ पर जो आप 30,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, 30,000 डिस्काउंट कैसे? 3 रुपए आप हर डिबेंचर पे डिस्काउंट दे रहे हो। 10,000 अलॉट कर रहे हो तो 10,000 पर ही आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो 30,000 रुपए डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स आप डेबिट करोगे। ये खर्चा है तो डेबिट होगा। 5,64,000 आपके पास पैसा आया, लेकिन आप अलॉट कितने कर रहे हो? ये 12,000 एप्लीकेशन का पैसा है। अलॉट आप 10,000 कर रहे हो, तो 10,000 पर ही आप डिस्काउंट दोगे 3 रुपए के हिसाब से। और ये खर्चा अब आप अलॉटमेंट के टाइम पर रिकॉर्ड करोगे अपने बुक्स में, 30,000। डिबेंचर अकाउंट में कितना पैसा जाएगा? 10,000 आप अलॉट कर रहे हो डिबेंचर्स, और ये डिबेंचर आपकी फेस वैल्यू कितनी है? हमेशा आपने देखा है शेयर कैपिटल में भी आप फेस वैल्यू डालते हो, डिबेंचर्स में भी आप रिकॉर्डिंग फेस वैल्यू से ही करोगे। तो ये 50 रुपए का है, आपका डिबेंचर 50 रुपए का है, आपके सामान की वैल्यू 50 रुपए, जिसे आप डिस्काउंट पर बेच रहे हो 47। तो जो 3 रुपए कम आ रहे हैं वो आपको नुकसान हो रहा है, वो नुकसान आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। सामान की वैल्यू तो आपकी 50 रुपए है, 50 रुपए के हिसाब से आपके डिबेंचर्स हो जाएंगे 5,00,000 रुपए के, 5,00,000 से क्रेडिट कर। इतना समझ में आ गया आपको? तो 5,00,000 अब आपके पास ये डिबेंचर्स अकाउंट में चले गए। अब जो आपके पास 2,000 एप्लीकेशन एक्सेस पैसा है, हम आगे कोई और इंस्टॉलमेंट ही नहीं डिमांड कर रहे, कोई और इंस्टॉलमेंट पेंडिंग ही नहीं, तो उस पैसे को आप आगे एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये जो 2,000 एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा है, वो आपको रिफंड करना होगा, पब्लिक को वापस करना होगा जिसका पैसा एक्स्ट्रा आया वो। अगर हमें आगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट करनी होती, डिमांड करनी होती, तो वहां ये पैसा एडजस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप रिफंड करोगे ये सारा का सारा पैसा, क्योंकि फाइनली आपके पास सारा पैसा आ चुका है। तो 2,000 एप्लीकेशन पर पैसा 47 रुपए के हिसाब से 94,000 रुपए बैंक अकाउंट आप क्रेडिट करो, पैसा आप रिटर्न कर दे।
एंट्री हो गई खत्म। यहाँ पर ये अच्छे से हर एक फिगर समझ में आ गई, क्यों डेबिट करना है और क्यों क्रेडिट करना है। नेक्स्ट, अब आपका जो डिस्काउंट का खर्चा आपने डेबिट किया है, इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसको डेबिट करोगे 30,000 से। स्टेटमेंट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस इसमें डालोगे क्योंकि आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट नहीं है। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होता तो हम इसको वहां से एडजस्ट करते, वो नहीं है तो हम सीधा का सीधा ये सारा का सारा खर्चा आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस उसमें ट्रांसफर हो जाएगा 30,000। जैसे आप पार्टनरशिप में, प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, इसी तरह से कंपनीज क्या बनता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वहां पर आप अकाउंट नहीं लगाओगे, अकाउंट नहीं लिखोगे, यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखोगे, इस स्टेटमेंट में आप सारे खर्चे डालते हो, इस स्टेटमेंट में आपका खर्चा ये डेबिट होगा। तो ये खर्चा आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स जो आपका है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स लिखना, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स नहीं, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स 30,000 रुपए आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया क्योंकि आपने ये खर्चा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। तो ये 3 एंट्रीज बनेंगी इस क्वेश्चन में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया है, डाउट रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। लेकिन मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। बेनिफिट हो रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करो। गुड बाय एंड टेक केयर।